हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा iQOO Z3 है और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरीके से इसमें जो बिल्ट इन ऐप लॉक फीचर है, बिल्ट इन ऐप हाइड का फीचर है और किस तरीके से आप अपना फाइल्स, चाहे वो फ़ोटो हो गया, वीडियो हो गया, डॉक्यूमेंट, ऑडियो रिकॉर्डिंग फ़ाइल हो गया या फिर APK फ़ाइल हो गया, सबको आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड फॉर्मेट में किस तरीके से रख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ऐप लॉक का बात करते हैं तो यहाँ पे आपको सेटिंग ऐप में चले जाना है। सेटिंग ऐप में यहाँ पे आप नीचे आइएगा, सिक्योरिटी में आपको जाना है। सिक्योरिटी में नीचे आपको प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर आप टैप करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको जो है ना प्राइवेसी पासवर्ड जो है वो सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम प्राइवेसी पासवर्ड जो है वो सेट कर लेते हैं 6 डिजिट का। अगर आप चाहें तो यहाँ पे पासवर्ड ऑप्शन पे टैप करके आप पैटर्न भी जो है वो सेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पैटर्न सेट कर लेते हैं और कुछ इस तरीके का हम पैटर्न जो है वो सेट कर लेते हैं। आपको इसको 2 बार एंटर करना होगा और उसके बाद 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन का आपको आंसर भी यहाँ पे देना पड़ेगा। इन केस अगर आप अपना पासवर्ड या पैटर्न जो भी आप सेट किए हैं वो भूल जाते हैं तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर के थ्रू जो है ना आप अपना पासवर्ड जो है वो रिकवर कर सकते हैं, जो ऐप को आप लॉक किए हैं उसको अनलॉक कर सकते हैं। और यहाँ पे 2 क्वेश्चन जो है आपको डिफॉल्ट तौर पे देखने के लिए मिलता है। अगर आप क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आपके पास काफ़ी सारा क्वेश्चन जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम कोई भी 2 क्वेश्चन जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं और उनका आंसर जो है यहाँ पे हम फीड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम 2 क्वेश्चन का आंसर जो है वो फीड कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे हम डन पे टैप कर देते हैं। अब यहाँ पे डिसेबल प्राइवेसी पासवर्ड का ऑप्शन है, तो अगर आप प्राइवेसी पासवर्ड को डिसेबल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। पहला है ऐप लॉक, उसके लिए आपको ऐप इंक्रिप्शन पे टैप करना है और यहाँ पे जितना भी ऐप आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड होगा वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जिन जिन ऐप को आपको लॉक करना है, जैसे कि अगर हमको एल्बम को लॉक करना है तो हम एल्बम के ऊपर टैप कर देंगे। फिर यहाँ पे अमेज़ॉन म्यूज़िक को अगर हमको लॉक करना है तो इसको कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि ब्राउज़र लॉक हो जाए तो ब्राउज़र को हम लॉक कर देते हैं, क्रोम को लॉक कर देते हैं, फाइल्स बाय गूगल को लॉक कर देते हैं। तो ये कुछ ऐप्स जो है हम सेलेक्ट कर लिए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको ऊपर में ऐप लॉक टाइम का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। इसके ऊपर आप टैप करेंगे 3 ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। तो इसमें आप बीच वाला जो ऑप्शन है व्हेन द स्क्रीन इज लॉक्ड और ऐप इज क्लोज, तो इसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि इंस्टेंटली जैसे ही आप ऐप को क्लोज करते हैं या फिर स्क्रीन ऑफ करते हैं अपने फ़ोन का, आपका ऐप जो है वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाते हैं। जैसे कि अगर हम जाते हैं यहाँ पे एल्बम को ओपन करते हैं तो अभी जो है ना एल्बम को हमको ओपन करना पड़ेगा और इसके लिए हमको प्राइवेसी पासवर्ड जो हम सेट किए हैं वो डालना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम जब हम डालते हैं तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन और फेशियल ऑथेंटिकेशन का परमिशन मांग रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि फिंगरप्रिंट और फेशियल रिकॉग्निशन के थ्रू भी आप ऐप को अनलॉक कर पाएँ तो आप सिंपली इसको टर्न ऑन कर देंगे और टर्न ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे अपने डिवाइस का पिन जो है वो एंटर करना पड़ेगा। डिवाइस पिन एंटर करने के बाद यहाँ पे मेरा एल्बम जो है वो ओपन हो गया। अब यहाँ पे जैसे अगर हम एल्बम को क्लोज करते हैं, वापस से हम एल्बम को ओपन करते हैं तो यहाँ पे अगर हम फेस डेटा अपना देते हैं या फिर फिंगरप्रिंट के थ्रू जो है हम इसको ओपन कर सकते हैं। इसी तरीके से जो भी ऐप आप लॉक करेंगे उसको आप ओपन कर पाएंगे। और अगर आपको ऐप लॉक में फेस लॉक और फिंगरप्रिंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो उसके लिए आपको करना क्या है कि सेटिंग में चल जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको सिक्योरिटी में चल जाना है। सिक्योरिटी में यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट पे जाना है और अपना फ़ोन का जो पिन है वो एंटर करना है। पिन एंटर करने के बाद यहाँ पे प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन जो है ना आपको इसको इनेबल कर देना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये इनेबल ही रहता है। इसी तरीके से अगर आप फेस को भी यूज़ करना चाहते हैं ऐप लॉक को अनलॉक करने के लिए तो यहाँ पे फेस वाला जो डेटा है उस पर भी टैप करेंगे, फेस के ऑप्शन पे, और अपना पिन एंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ पे भी आपको प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन को ऑन कर देना है। तब आप ऐप लॉक को अनलॉक करने के लिए फेस और फिंगरप्रिंट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से आप ऐप को हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको ऐप को हाइड करना है तो वापस से उसी तरीके आपको सेटिंग में जाना है, फिर सिक्योरिटी में जाना है। सिक्योरिटी में जाके प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन में जाना है और उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड या फिर फेस डेटा आपको देना है या फिर फिंगरप्रिंट देना है और ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पे हाइड ऐप का ऑप्शन है तो इसके ऊपर आप टैप करेंगे और यहाँ पे सबसे ऊपर आपको ऑप्शन मिलता है हाउ एंड व्हेन टू हाइड ऐप्स। तो इसके ऊपर अगर आप टैप करते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ऑप्शन को भी इनेबल कर देना है और दूसरे ऑप्शन को भी इनेबल कर देना है। फिर यहाँ पे आपको बैक जाना है और यहाँ पे व्यू हिडन ऐप्स का जो ऑप्शन है ना इसको आपको इनेबल कर देना है। इससे क्या होगा कि जब आप हाइड कर देते हैं किसी ऐप को फिर भी अगर आपको उसको यूज़ करना है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने के लिए आपको 2 फिंगर से होम स्क्रीन पे स्वाइप करना पड़ेगा, जो चीज़ हम आपको आगे दिखाएंगे। और यहाँ पे वेरीफाई प्राइवेसी पासवर्ड को अगर आप इनेबल कर देते हैं तो हिडन ऐप्स को भी यूज़ करने के लिए जो है आपको प्राइवेसी पासवर्ड इनरोल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ ऐप्स को हम हाइड कर देते हैं, जैसे कि अमेज़ॉन को हाइड कर देते हैं और यहाँ पे डोंट रिमाइंड मी अगेन पे टिक कर देते हैं, ओके कर देते हैं। फिर अमेज़ॉन म्यूज़िक को हाइड कर देते हैं। यहाँ पे हम कुछ गेम्स जो है इनको हाइड कर देते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐप्स और गेम्स जो है हम इनको हाइड कर दिए हैं और हाइड करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बैक चल जाना है। अब यहाँ पे अगर हम अपने ऐप ड्रॉअर में जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैटल ग्राउंड्स नहीं है, अमेज़ॉन का म्यूज़िक भी नहीं है और अमेज़ॉन ऐप भी नहीं है।
और अगर आपको हिडन ऐप्स को यूज़ करना है तो होम स्क्रीन पे आपको 2 फिंगर से स्वाइप अप करना पड़ेगा और उसके बाद आप प्राइवेसी पासवर्ड अपना डालेंगे या फिर अपना फेस डेटा या फिंगरप्रिंट जैसे ही देते हैं ना, तो ये हिडन ऐप्स जो है यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो इसी तरीके से आप जैसे ही देखिए हम यहाँ पे क्लोज़ किए, अब यहाँ पे जैसे ही हम 2 फिंगर से स्वाइप अप करते हैं ये हिडन ऐप्स है। अब यहाँ पे जैसे ही हम अपना फेस लाए हिडन ऐप्स जो है सामने आ गया। तो इस तरीके से आप ऐप हाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आपको iQOO Z3 में अपने किसी भी फाइल को सिक्योर करना है तो उसके लिए इनबिल्ट कोई फीचर नहीं रहता है, बट आपको iQOO Z3 में गूगल का फाइल्स ऐप जो है ना प्री इंस्टॉल्ड मिलता है। इसको आपको सिंपली ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे में एक सेव फोल्डर का ऑप्शन मिलता है। इसके ऊपर डिटेल वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, यहाँ पे हम आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देते हैं। सेव फोल्डर पे आप टैप करेंगे, फर्स्ट टाइम आप पिन या पैटर्न इसमें सेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम पैटर्न सेलेक्ट कर लेते हैं, आप पिन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि ये पैटर्न या पिन जो है आपको भूलना नहीं है। तो 5 डॉट्स को यहाँ पे हम अटैच किए और एक बार और टच किए, नेक्स्ट किए, और ये जो आपका सेव फोल्डर है ना ये सेटअप हो गया। इसमें और भी कुछ आपको करना नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे जैसे अगर हम इमेज में जाते हैं, इमेज में जाने के बाद ये कुछ स्क्रीनशॉट है, तो इन सब तीनों को हम सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। यहाँ पे से और 3 हम जो है वो और सेलेक्ट कर लिए। तो ये 6 फोटोज़ को हम सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे 3 डॉट्स है, इसके ऊपर टैप की और यहाँ पे आपको मूव टू सेव फोल्डर कर देना है। और ये उसके बाद यहाँ पे आपका जो सेव फोल्डर का पासवर्ड है वो एंटर कर देना है और आपका ये जो 6 फाइल्स था ना वो चल गया सेव फोल्डर में। अब अगर आपको उस फाइल को देखना है, उस फोटो को देखना है या कोई डॉक्यूमेंट अगर आप सेव फोल्डर मूव किए उसको देखना है, सेव फोल्डर पे आप टैप करेंगे, सेव फोल्डर का जो पासवर्ड है वो एंटर करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 6 फाइल्स आपको देखने के लिए मिलेगा। जो भी फाइल्स आप सेव फोल्डर में डाल देते हैं ना उसको आप एल्बम में भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम एल्बम में जाते हैं ना तो वो जो स्क्रीनशॉट था ना वो सब यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये जो स्क्रीनशॉट है ये दूसरा है। तो जो फाइल्स आप सेव फोल्डर में रखेंगे वो आपको आपके एल्बम में भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आपको सेव फोल्डर से फाइल्स को बाहर निकालना है तो सिंपली सेव फोल्डर में जाना है, आपको अपना प्राइवेसी पासवर्ड जो है वो एंटर करना है और उसके बाद जिस भी फाइल को आपको बाहर निकालना है यहाँ पे 3 डॉट्स है, इसके ऊपर टैप करके आप मूव आउट ऑफ सेव फोल्डर करेंगे तो जो फाइल जिस लोकेशन से यहाँ पे आया था उसी लोकेशन पे वो चल जाएगा। मल्टीपल फाइल्स को आपको एक साथ अगर सेव फोल्डर से बाहर निकालना है तो उनको आप सेलेक्ट कर लेंगे, 3 डॉट्स पे टैप करेंगे, मूव आउट ऑफ सेव फोल्डर करेंगे और आपका फाइल्स जो है वो जिस लोकेशन से सेव फोल्डर में आया था वापस उसी लोकेशन पे चला जाएगा। और इस तरीके से आप सेव फोल्डर में चाहे वो फोटो हो गया, वीडियो हो गया, APK फाइल हो गया, साउंड रिकॉर्डिंग हो गया, कोई PDF डॉक्यूमेंट हो गया, सारा कुछ आप रख सकते हैं। और इसका पासवर्ड आप किस तरीके से चेंज कर सकते हैं सेव फोल्डर का डेडिकेटेड वीडियो मेरे चैनल पे है, उसका लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप चेक कर लीजिएगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बिकॉज वो बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लिमिट में कीजिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।